अतिथि सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, यदि तुमने लगातार यह सेवा कर ली तो निश्चय ही तुम अमरावतीपुरी पर आक्रमण करके देवताओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। बलि ने कहा महाराज मैं अवश्य करूंगा, मैं निश्चित ही करूंगा। और बलि ने तदनुसार गुरुदेव शुक्राचार्य के बताए हुए बातों को गंभीरता से ग्रहण कर वैसा ही आचरण करने लगा। समय आया तो शुक्राचार्य जी ने कहा बलि समय आ गया है, अब देवता अपने कर्म से च्युत हो रहे हैं। उनमें जो देवत्व था वह रजोगुण में परिवर्तित हो गया। देवता भोग विलासी हो गए हैं। अब इन पर आक्रमण कर दो, अब तुम अमरावतीपुरी पे अधिकार कर लोगे, स्वर्गलोक तुम्हारा अब हो सकता है। बलि ने दैत्यों की सेना लेकर के स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। देवता लोग मारे मारे फिरने लगे, सब अपना घर द्वार छोड़ करके यत्र तत्र भटकने लगे। मित्रों, संतान के जीवन में जब कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा दुख किसे होता है? माँ को होता है। माँ अपने पुत्रों के दुख को सहन ही नहीं कर पाती। तो जो देवताओं की माता थी अदिति मैया, उन्होंने अपने पुत्र देवताओं को जब इधर उधर भटकते देखा, अपने घर से बेघर देखा, तो बड़ी उदास हो गई। अपने महल में उदास, हताश, निराश होकर बैठी थी। उनके पति देव कश्यप जी आए, बोले देवी क्या बात है, क्यों इतनी निराश हो, क्यों उदास हो? अदिति मैया ने कहा ऋषिवर, मेरे पुत्र आजकल भटक रहे हैं इधर उधर, उन्हें दैत्यों ने उनके घर से निकाल दिया है। स्वर्गलोक पर दैत्यों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। ऋषिवर, मेरे पुत्र बहुत कष्ट में है। कश्यप ऋषि ने कहा देवी तो इस पुत्र मोह के चक्कर में क्यों पड़ी हो? अरे समय अनुकूल होगा तो देवताओं को अपना घर मिल जाएगा, स्वर्गलोक उनका उन्हें समय अनुकूल आएगा तो मिल जाएगा। चिंता मत करो, आज दैत्यों का समय है, कल देवताओं का समय होगा, इसके लिए व्यर्थ की चिंता मत करो। अदिति मैया ने कहा ऋषिवर, आप माँ होते तब समझते यह दर्द, पुत्रों का जो दर्द है, आप माँ होते तो आपकी समझ में आता, आप पिता हैं इसीलिए नहीं समझ रहे हैं। कश्यप ऋषि ने कहा देवी तो चाहती को क्या हो ये बताओ। अदिति मैया ने कहा देखिए ऋषिवर, हम यह नहीं चाहते कि हम दैत्यों को परास्त कर दें, मार डालें, हम किसी का अहित नहीं चाहते, किसी की हत्या करने की भावना मेरे अंदर नहीं है। मैं तो बस केवल यह चाहती हूँ कि मेरे घर कोई ऐसा पुत्र हो जाए जो मेरे पुत्र देवताओं का राज्य उन्हें वापस कर दे, बिना मार काट के, भी बड़े प्रेम से। मैं बहुत शांति चाहती हूँ, मैं सौहार्द की आकांक्षी हूँ, मैं कदापि नहीं चाहती कि कहीं रक्त बहे। मैं रक्त बहने की पक्षधर नहीं हूँ, केवल ऐसा कोई पुत्र मुझे आपकी कृपा से मिल जाए जो मेरे पुत्रों का, देवताओं का राज्य उन्हें वापस लाके दे दे। तब कश्यप ऋषि ने अदिति मैया को एक बहुत सुंदर पयोव्रत नाम के अनुष्ठान का उपदेश दिया। देवी, फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके द्वादशी पर्यंत 12 दिन तक का यह तुम व्रत करो और दूध पी के व्रत करो, पयोव्रत। यदि तुमने 12 दिन तक नैष्ठिकता से इस पयोव्रत को कर लिया तो तुम्हारे यहाँ इतनी सद्गुणी संतान होगी, यह समझ लो कि भगवान नारायण को ही तुम्हारी संतान के रूप में आना पड़ेगा। इतनी सद्गुणी संतान तुमको होगी। कश्यप ऋषि ने
अनुष्ठान की उस व्रत की विधि बताई। देवी, जो मिट्टी सूकर ने खोदी हो उस मिट्टी को लाना, उससे भगवान श्रीमन नारायण विष्णु की मूर्ति बनाना, उस मूर्ति की पूजा करना, विष्णुत्व देवत्व का आरोपण करके भगवान नारायण की खूब समर्पित भाव से पूजा करना, दूध पी के रहना, आपको निश्चय ही बहुत सद्गुणी संतान प्राप्त होगी। अदिति मैया ने फाल्गुन महीने में पयो व्रत किया। शुक्ल पक्ष में अदिति मैया ने दूध पीकर 12 दिन तक पयो व्रत नाम का अनुष्ठान किया और समय आया भगवान वामन के प्राकट्योत्सव का। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजति प्रभुः सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रुतज्जन्म दक्षिणम। भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई, ठीक मध्याह्न काल में अदिति मैया के यहाँ भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान बहुत छोटे से 52 अंगुल के भगवान श्रीमन नारायण वामन रूप में प्रकट हुए। बहुत छोटा स्वरूप, मात्र 52 अंगुल का स्वरूप। देवताओं के जो अधिपति थे प्रजापति, उन सबों ने आकर के वामन भगवान का संस्कार संपन्न करवाया। देवगुरु बृहस्पति ने वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया। अन्नपूर्णा महालक्ष्मी एकरे बाद अब कृष्ण चल भगवती ने वामन भगवान के भिक्षा पात्र में भिक्षा छोड़ी। आवा यार, प्रजापति ने उन्हें छत्र कमंडल समर्पित किया। वामन भगवान को बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया, यज्ञोपवीत संपन्न करवाया। तो जब ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत संपन्न होता है ना, तो जो भिक्षा उन्हें उनके भिक्षा पात्र में मिलती है वो सब भिक्षा ले जाके अपने गुरुदेव को समर्पित करते हैं। वामन भगवान ने भी जितनी भिक्षा उनके भिक्षा पात्र में थी सब ले जा करके अपने गुरु बृहस्पति को समर्पित कर दिया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, वामन जी, इस भिक्षा से मैं संतुष्ट नहीं हूं, इतनी भिक्षा से हमारा काम नहीं चलेगा। भगवान वामन ने कहा, तो भिक्षा में आपको और क्या चाहिए? बृहस्पति ने कहा, वामन जी, मुझे भिक्षा में त्रैलोक्य का राज्य चाहिए। वामन भगवान ने कहा, तो यह मिलेगा कहां? बृहस्पति जी ने बताया, भैया देखो, इस समय नर्मदा नदी के तट पर दैत्यों का सम्राट, त्रैलोक्यों का स्वामी बलि यज्ञ कर रहा है। यह उसका 100वां अश्वमेध यज्ञ है। यदि यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो बलि अपने इसी जन्म में देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप बलि से त्रैलोक्य का राज्य लाकर मुझे भिक्षा में दो। वामन भगवान ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं आपको त्रैलोक्य की भिक्षा प्रदान करूंगा, आपको वचन देता हूं। वामन भगवान ने पैरों में खड़ाऊ को पहना, छत्र लिया, अपना एक जलपात्र कमंडल लिया, माला पहनी और एक हाथ से माला जपते हुए बलि की यज्ञशाला की तरफ चले। नर्मदा नदी के तट पर जहां पर बलि यज्ञ कर रहा था, बलि स्वाहाकार कर रहा था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अन्य ऋत्विजों पाठकों के साथ यज्ञ की विधि को संपन्न करवा रहे थे। यज्ञशाला में उपस्थित कार्यरत उन ऋत्विजों ने
और बलि ने, शुक्राचार्य जी ने जब बलि की यज्ञशाला की तरफ किसी तेजपुंज को आते देखा तो लोगों ने समझा कि साक्षात सूर्य नारायण धरती पर उतर आए हैं। इतना तेज था वामन भगवान में। उनके स्वरूप से, उनके तेज से लोग इस तरह आश्चर्यचकित हो गए कि जैसे लग रहा था सूर्य नारायण आ रहे हैं। बलि ने कहा, गुरुदेव, लग रहा है मेरे यज्ञ को पवित्र करने के लिए, मेरी यज्ञ से संतुष्ट होकर साक्षात सूर्य नारायण पधार रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि, यदि सूर्य नारायण नहीं तो चंद्रदेव तो अवश्य होंगे। इतना तेज था वामन भगवान में। नजदीक आ गए, बलि की मखशाला, यज्ञशाला के नजदीक आ गए वामन भगवान। तो जितने ऋत्विज से यज्ञ के सदस्यगण थे सब वामन भगवान के स्वागतार्थ उठकर खड़े हो गए। सब ने हाथ जोड़ लिया। देखिए, जब कोई अपरिचित व्यक्ति हमें मिले और उस अपरिचित व्यक्ति के समक्ष हम झुक जाएं, कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में होता है, हम स्वयं किसी के सामने झुक जाते हैं। हमारा मन स्वयं झुकने का कर देता है, तो समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति में कुछ न कुछ अलौकिकता अवश्य है, तभी हमारा उसके सामने झुकने का मन करता है। सब लोग झुक गए, जितने लोग बलि की यज्ञशाला में थे सब ने हाथ जोड़ लिया वामन भगवान के सामने। बहुत छोटा सा स्वरूप है, मात्र 52 अंगुल का, लेकिन सब उठकर खड़े हो गए। सब ने हाथ जोड़ लिया। दैत्यराज बलि तो गदगद हो गया इस स्वरूप को देखकर। अरे, आज तो लग रहा है मेरा पुण्य पुंज इस ब्राह्मण पटु के रूप में मेरे सामने उपस्थित है। ऐसे स्वरूप का दर्शन, ऐसे पुण्य पुंज का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। लग रहा है मेरे सारे पुण्य, जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर के किए हुए भी जो पुण्य है वो इस विप्र बटु के रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हो गए हैं। बलि तृप्त हो गया भगवान की उस दिव्य झांकी का दर्शन करके। बलि ने कहा हाथ जोड़कर, महाराज, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वाद्य वपुद्धरम्